नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से इस नए क्लास में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम बात करेंगे रीजनिंग के पार्ट नंबर 35 के बारे में। दोस्तों इससे पहले कि आप सभी ने 34 प्रैक्टिस सेटों को नहीं देखा है, क्लासेस को नहीं देखा है, जाकर दोस्तों उसको देख लीजिएगा, क्योंकि हम सभी प्रैक्टिस सेट करवाते हैं। जो प्रैक्टिस सेट होता है दोस्तों वह प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होता है। किसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होता है? जो यह इन सभी में दिया गया है दोस्तों, यह इन सभी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है, तो रीजनिंग दोस्तों आप सभी के लिए एक अहम रोल निभाने वाली है। कैसे? अगर आप दोस्तों रीजनिंग में थोड़ा सा भी मेहनत कर देते हैं तो आप सभी के लिए दोस्तों हम कहेंगे जो रीजनिंग होगा पूरा का पूरा नंबर लेकर आता है। तो दोस्तों ऐसे ही रीजनिंग में आप थोड़ा सा भी अगर मेहनत करें तो पूरा नंबर लेकर आता है। दोस्तों ऐसे हम इसमें लेकर आए हैं 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आप सभी को दोस्तों बताना है कि यह कैसे सॉल्व होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं महत्वपूर्ण पहले प्रश्न पर। महत्वपूर्ण पहला प्रश्न क्या दिया गया है? जैसे दिया गया है निश्चित कूट भाषा में ऑल किंग्स आर ब्यूटीफुल को लिखा जाता है इस प्रकार से, तो बताना ऑल किंग्स आर ब्यूटीफुल को इस प्रकार से लिखा था, तो उसमें बताना है किंग्स को, जो हमको बताना है किंग्स का। किंग्स किस में आ रहा है? अगर हम देखते हैं किंग्स इसमें आ रहा है तो यह जो होगा दोस्तों इसी में से कोई ना कोई एक सही जवाब निकल के आएगा। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों तो 63 इसमें भी है, सही है। तो ल्यू 24 दोस्तों इसमें भी है, सही एकदम से। हम कहेंगे दोस्तों यहाँ पर अगर देखते हैं तो क्या नहीं आ सकता? तो 24 नहीं आ सकता, क्योंकि 24 नहीं दिया गया इसमें। आगे अगर बात करते हैं तो इनमें और इनमें क्या कॉमन है, तो कॉमन की बात करते हैं तो आल इसमें भी है, आल इसमें भी है, आर इसमें भी है, आर इसमें, ब्यूटीफुल इसमें, ब्यूटीफुल इसमें। दोस्तों क्या नहीं है? हम कहेंगे जो एक चीज बचता है यहाँ से इसमें देखते हैं एल यू इसमें ही, एल यू यम ओ 63। तो इसलिए दोस्तों आने वाला है किंग का क्या निकल जाएगा? 42 निकल के आ जाएगा। तो 42 विकल्प नंबर 1 दोस्तों बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को यह प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों दूसरा दिया गया है, कहा गया है कि इनमें से बताना है वह सुनिए दोस्तों जो इसका निरूपण नहीं करता है, जो दोस्तों इसके समान नहीं है, जैसे तेजी से, शीघ्रता से। अगर दोस्तों आप इस क्वेश्चन को ना पढ़ते तो हम कहते हैं यहाँ पर आप गलत कर देते, क्योंकि अगर आप पढ़ते तेजी से, शीघ्रता से तो कहते यह समानार्थी है। या क्या है? यह समानार्थी है। तो इसके समानार्थी दोस्तों देखेंगे यह है, तो तुरंत आप इसको सही लगा, जैसे सही लगा तो तुरंत एग्जामिनर इसको गलत कर देता। तो इसी प्रकार से दोस्तों सोच समझ कर आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। बाकी आता तो सबको ही है, हम ये नहीं कहते किसी को नहीं आता तो सबको है। सारे के सारे दोस्तों इसमें आप सभी, कोई लड़का ऐसा होगा कोई कहेगा कि सारे के सारे आसान प्रश्न रखे हुए हैं। आसान प्रश्न में बच्चों गलती होती है, आसान ही प्रश्न में गलती होती है। तो इसलिए शीघ्रता से मतलब तेजी से, शीघ्रता से समानार्थी है। सच का सही से यह भी समानार्थी है। निष्क्रिय सक्रिय यह दोस्तों भिन्न है, मतलब कि यह इसके समान नहीं है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब आ जाता है, जैसे सही आता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहा गया है निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो गणितीय चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। इसको दोस्तों देखते हैं विकल्प नंबर 1 से। तो जैसे माइनस जहाँ पर दिया गया वहाँ पर भाग लिख देंगे, भाग, और यहाँ पर माइनस लिखेंगे। तो 16 में से 4 जाएगा तो 14 बचेगा। 16 में से 4 जाएगा दोस्तों, सॉरी 12 बचेगा यहाँ पर। अगर यहाँ से हम भाग देते हैं 14 भागे 96 गुणे 24 करते हैं, तो 24 चौका 96 होता है। मगर जैसे 4 से हम 14 में 4 से भागा देंगे दोस्तों, यहाँ दशमलव में देगा, तो दशमलव में नहीं लाना है, यह एक पूरी संख्या है, तो हम कहेंगे यह भी गलत हो जाएगा। 2 को चेक करते हैं, 2 को प्लस और माइनस से, प्लस यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर माइनस लिख देंगे, यहाँ पर प्लस लिख देंगे। दोस्तों अगर हम गुणा करते हैं इस दो बड़ी संख्या या दो बड़ी संख्या है तो यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या देगी। हम कुछ भी कर ले दोस्तों तो यह 74 तो नहीं आएगा, तो यह भी गलत हो जाएगा। 1 भी गलत, 2 भी गलत। 3 को कैसे सही करते हैं? 3 जहाँ पर भाग दिया गया वहाँ पर गुणा, जहाँ पर भाग वहाँ पर गुणा। 16 चौका 64 हो जाएगा। अब इसको भाग देंगे तो 24 चौका 96 आ जाएगा। प्लस है, प्लस लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर माइनस दिया गया, माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम देखते दोस्तों तो सही है, 16 चौका 64, 16 चौका मतलब कि 4 चौक 16 निकल के आएगा। आगे दोस्तों देखते हैं हम यहाँ पर, अगर यहाँ से हम देखते हैं 16 चौका 64 यहाँ पर निकल के आएगा। फिर यहाँ पर देखते हैं 14 है, तो 14 में से अगर दोस्तों 10 4 चला जाएगा तो 10 बचेगा। 10 प्लस 64, तो यहाँ पर निकल के आने वाला है 74 दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ रहा है। तो इसलिए जो हम कहेंगे विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। जैसे दोस्त विकल्प नंबर 3 सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है,
कहा गया है यदि परसों सोमवार होगा, मतलब कि आज की बात ना करके वह परसों होगा, मतलब आने वाला है, कल ना है, परसों की बात किया गया है, मतलब यह कल होगा और यह दोस्तों परसों होगा। तो परसों बताया गया है सोमवार है, अगर परसों सोमवार है तो आज कौन सा दिन होगा, तो हम कहेंगे एक दिन पहले रविवार था, तो एक दिन पहले यहाँ पर आज जो था दोस्तों आज शनिवार है, आज शनिवार है। ऐसा हम कह दें कि आज शनिवार है, कल नहीं परसों, परसों अगर सोमवार है दोस्तों तो कल तो रविवार, तो आज शनिवार था, ऐसा हो सकता है ना। तो यहाँ पर पूछा गया है 118 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन होगा, तो पहले हम इसमें 7 से भागा देके विषम दिन निकाल लेते हैं। 7 एक हम 7 करेंगे, 7 4 11 48 हो जाएगा, तो 7 छंग 42, 7 छंग 42 करेंगे तो इसमें दोस्तों 42 और 6 48, 6 विषम दिन, यहाँ पर रिमाइंडर 6 बच रहा है, एक रिमाइंडर प्लस का 6 बच रहा है, एक दोस्तों माइनस का 1 बच रहा है, एक माइनस का, यहाँ पर 7 से रिमाइंडर 2 बचेगी, कौन, एक प्लस का 6, एक माइनस का 1, तो यहाँ पर 2 रिमाइंडर बच रहे हैं। हमको पहले जाना था, हमको दोस्तों पहले जाना था, बता रहा था कौन सा दिन था, तो 118 दिन पहले जाना था, मतलब इधर जाना था हमको। अगर इधर जाना है तो हम कहेंगे या तो 6 घटा दें या तो 1 जोड़ दें, ऐसा हो सकता है दोस्तों। तो हम कहेंगे अगर हम 6 इसमें से घटा दें बहुत लंबा आ जाता, हम इसमें 1 जोड़ ही देते हैं, तो शनिवार में 1 जोड़ेंगे दोस्तों, शनिवार में 1 जोड़ेंगे तो रविवार आ जाएगा, रविवार निकल के आ जाएगा। तो विकल्प नंबर 2 दोस्तों बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पहले पूछा गया है तो इसलिए हमने घटाया हुआ है, तो अगर बाद का पूछता तो दोस्तों उसमें जोड़ते हैं, तो विकल्प नंबर 2 सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, कहा गया है टी यश के पिता की माँ है। टी जो है दोस्तों वह यश के पिता, यश का पिता यहाँ हो जाएगा, पिता की माँ है, माँ कौन है दोस्तों, माँ है वह दोस्तों टी है, टी माँ है। आगे यू जो है वह यश की पत्नी है, यू जो है दोस्तों वह यश की पत्नी है, यहाँ पर पत्नी है तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर दोस्तों आगे क्या कहा गया है, आगे कहा गया है कि भी डब्लू का इकलौता है, फिर तो पता नहीं है। फिर आगे जिसका विवाह टी से हुआ है, किसका विवाह टी से हुआ है, हम कहेंगे डब्लू का विवाह दोस्तों टी से हुआ है। जब डब्लू का विवाह दोस्तों टी से हुआ है तो हम कहेंगे डब्लू प्लस में हो जाएगा। और इसका डब्लू का इकलौता बेटा कौन है दोस्तों, हम कहेंगे भी है, डब्लू का इकलौता बेटा भी है, जो कि हम कहेंगे दोस्तों या यश का पिता है, यश का पिता है, तो यहाँ पर यश प्लस में हो जाएगा। फिर आगे कहा गया है, हम कहेंगे भी जो है डब्लू का इकलौता जिसका टी से हुआ है। यक्ष जो है वह यू की बेटी है, यक्ष जो है दोस्तों वह यू की बेटी है, यक्ष बेटी हो जाएगा। तो कहेंगे तो वाई दिया गया है, वाई यक्ष का भाई है, वाई जो तो दिया गया दोस्तों वाई यक्ष का भाई है, भाई हो जाएगा। फिर और जिसका और जेड से विवाहित है, जेड से कौन विवाहित है, हम कहेंगे जेड से, यहाँ पर वाई विवाहित है, वाई जेड से विवाहित है, तो वाई की पत्नी जेड हो जाएगी। कहा गया यश का जेड से कैसा संबंध है, यश का संबंध पूछा गया है जेड से किस प्रकार से है, तो हम कहेंगे यह इसकी पत्नी है, तो पत्नी का दोस्तों हम कहेंगे पत्नी का पिता, पत्नी मतलब इसे या इसकी पत्नी मतलब कि या इसका पत्नी की या इसके हम कहेंगे पति है, पति का पिता है तो या पति का पिता ही है, तो हम कहेंगे पति का पिता होगा। विकल्प नंबर 2 बिल्कुल दोस्त सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो विकल्प नंबर 2 जैसे सही आता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया है, कहा गया निम्नलिखित संख्या युग्मों में से 3 किसी प्रकार से समान है और एक भिन्न है, तो उस संख्या को चुनिए, उस संख्या युग्म को चुनिए जो भिन्न है। दोस्तों हमको इसमें से भिन्न की पहचान बतानी है, कौन सा भिन्न है। अगर दोस्त यहाँ से हम 3 से 20 में जाते हैं तो 3 से 20 किस प्रकार से बनाया गया है, तो 3 से 20 अगर हम बनाएंगे हम कहेंगे 3 गुणे अगर हम 5 करते हैं तो 15 आता है, अगर इसमें 5 और जोड़ देते तो दोस्तों 20 आ जाएगा। इसी प्रकार से 18 देखते हैं, 18 गुणे 5 करते हैं, प्लस का जोड़ देते हैं 5 तो 95 आएगा, 18 पंचे 90, 5 95। यहाँ दोस्तों करते हैं हम इसमें तो 13 गुणे 5 करें तो 65 आएगा, 65 में 5 जोड़ेंगे तो 70 आएगा, मगर यहाँ पर दोस्तों 80 दिया गया, तो दोस्तों इसलिए हम कहेंगे विकल्प नंबर जो 3 है यही भिन्न होने वाला है। जैसे ही विकल्प नंबर 3 सही आता दोस्तों, हम चलते हैं ऐसे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या निकल के आएगा। जो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन मार्क दिया गया है इसके स्थान पर क्या निकल के आने वाला है। अगर दोस्त यहाँ से हम बी से जाते हैं, हम बी से दोस्तों जाते हैं ई में, तो बी से हम कहेंगे ई में अगर जाते हैं दोस्तों तो बी होता है दोस्तों 2 पर और ई होता है 5 पर, तो 2 से 5 में जाना हुआ हम कहेंगे प्लस का 3 किया गया है। आगे अगर हमको पी से एन में जाना हुआ तो पी होता है 16 पर, एन होता है 14 पर,
तो हम कहेंगे माइनस का 2 घटाया गया, माइनस का 2 घटाया गया है। दोस्तों ऐसे यहाँ पर देखते हैं हम, जैसे देखते हैं आगे, तो के से अगर हम n में जाते हैं तो हम कहेंगे के होता है 11 पर, n होता है 14 पर, तो प्लस का 3 किया गया है। आगे जे से अगर हमको h में जाना, जे 10 पर होता है, यश होता है दोस्तों 8 पर, तो माइनस का 2 किया गया है। दोस्तों हम कहेंगे फिर आगे y से अगर b में जाना तो यहाँ पर दोस्तों प्लस का 3 जोड़ा गया है। एच से अगर के में जाना हुआ तो यहाँ पर भी दोस्तों 3 जोड़ा गया है। तो हम कहेंगे दोस्तों एक बार 2 घटाया गया है, एक बार 3 जोड़ा गया है। तो ऐसा दोस्तों लॉजिक हम इसमें भी लगा देंगे, जैसे यहाँ पर लगाएंगे हम, तो यहाँ से अगर हम ई में अगर हम दोस्तों 3 जोड़ते हैं, ई में अगर 3 जोड़ेंगे तो निकल के आएगा 5 और 3 8, यच निकल के आएगा। यच वाला दोस्तों सही हो जाएगा, यह गलत हो जाएगा और यह भी गलत, यह सही हो सकता है और यह। आगे देखते हैं यन, यन में 2 घटाएंगे, मतलब 14 में से अगर हम 2 घटाएंगे दोस्तों तो 12 आता है, 12 पर यल होता है, तो यल इसमें नहीं दिया गया, यह दिया गया विकल्प नंबर 4 में। दोस्तों विकल्प नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। जैसे ही विकल्प नंबर 4 सही आता है, फिर से चलते हैं एक और शानदार प्रश्न पर। एक और शानदार प्रश्न क्या दिया गया है, जैसे दिया गया है शब्द डेकोरेट से के अक्षरों में ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर है जितने अंग्रेजी वर्णमाला में इन 2 अक्षरों के बीच होते हैं। आगे और पीछे दोनों दिशाओं में गिनना है। तो अगर दोस्तों यहाँ से हम गिनेंगे, पहले डी से शुरू करते हैं, तो डी से शुरू करेंगे यहाँ से हम, तो डी देखते हैं, डी के बाद ई आता है, तो हम कहेंगे डी ई एक हो जाएगा, एक डी ई हो जाएगा, क्योंकि डी के बाद ई आता है। डी ई एफ जी एच आई जे के एल नहीं होगा। आगे ई एफ जी एच आई जे के एल नहीं होगा। सी के बाद डी आता है, डी के बाद सी डी ई एफ जी एच आई जे नहीं होगा। ओ पी क्यू आर एस टी, ओ पी क्यू आर एस टी नहीं होगा। आर एस टी या भी हो जाएगा, आर टी एक हो जाएगा दोस्तों। और आगे अगर बात करते हैं तो आर एस टी नहीं होगा आगे। फिर आगे देखते हैं दोस्तों ए बी सी डी और ई, ए बी सी और डी और ई। तो हम कहेंगे दोस्तों एक तो ए ई हो रहा, ए डी हो रहा है, एक तो दोस्तों हम कहेंगे ए ई हो रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों कुल मिलाकर 1 2 3 4 बनेंगे। 4 तो विकल्प नंबर 3 में दिया गया। दोस्तों विकल्प नंबर 3 इसका बिल्कुल दोस्तों सही जवाब निकल के आ जाएगा। टिक टू करेंसी हम कहेंगे बिल्कुल सही जवाब है। कौन सा? विकल्प नंबर 3। विकल्प नंबर 3 दोस्तों जैसे सही आता है। हम फिर से चलते हैं एक और शानदार प्रश्न पर। शानदार प्रश्न क्या दिया गया? 9वां प्रश्न है। बताया गया है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क मतलब इसके समान कौन सा है। अगर यहाँ से दोस्तों हम 3 3 का पेयर बनाते हैं, मतलब 3 का आगे पेयर बनाएंगे, पीछे 4 का बनेगा। तो यहाँ से अगर हम इसका यहाँ पर इस प्रकार से तिर्यक करते हैं और इसमें भी हम तिर्यक करेंगे इस प्रकार से, लास्ट का इस प्रकार से, मतलब कि लास्ट का फर्स्ट से, फिर इसका इससे और इसका इससे कैसे संबंधित होने वाला है। जैसे ओ को ओ ही लिखा गया है, आर को आर ही लिखा गया है, पी को पी ही लिखा गया है। यहाँ से देखेंगे तो ओ आर पी लिखा गया है यहाँ पर। अगर हम दोस्तों यम का यन कैसे लिखेंगे, हम कहेंगे अपोजिट करके यन लिखा गया है। और यहाँ पर ई कैसे लिखा गया है, ई को बी कैसे लिखा, हम कहेंगे अपोजिट लिखा गया है। यल को ओ कैसे लिखा है, अपोजिट होता है। बी का वाई अपोजिट होता है। तो पहले तो दोस्तों उसको विपरीत कर दिया गया, उसके बाद अपोजिट किया गया है। अगर हम इसमें दोस्तों देखते हैं 3 3 का पेयर बना के, तो अगर देखते हैं यहाँ पर तो दोस्तों यहाँ पर सी होता, मगर यहाँ पर यस दिया गया जो कि गलत है। आगे देखते हैं तो यू आएगा, यू सही है। ओ आएगा, ओ भी दी, यप ये भी दिया गया है। फिर आगे आर का अपोजिट करेंगे तो आई आएगा, बिल्कुल सही है। ई का अपोजिट दोस्तों बी होता है, बिल्कुल सही है। डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, बिल्कुल सही है। और यन का अपोजिट करेंगे तो यम आएगा। तो दोस्तों हम कहेंगे विकल्प नंबर 2 जो है इसी के समान एकदम दिया गया है। तो विकल्प नंबर 2 दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। जैसे यहाँ पर दिया गया वैसे यहाँ पर भी सेम ही दिया गया। जैसे 2 सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10वां दिया गया दोस्तों। दिया गया एक निश्चित कोड भाषा में आदि जो दिया गया है एंड को, एंड का अर्थ जोड़ है। जहाँ पर दोस्तों एंड लिखा गया है उसका अर्थ जोड़ हम कर देंगे। यहाँ पर हम जोड़ लिख देंगे और इस जगह पर भी हम जोड़ लिख देंगे। और हैज का अर्थ क्या है? गुणा है। गुणा हम यहाँ पर कर देंगे जहाँ पर हैज है। आगे दोस्तों एट द रेट का अर्थ भाग है। जहाँ पर एट द रेट है उसका अर्थ भाग है, भाग कर देंगे दोस्तों यहाँ पर हम। और यहाँ पर नहीं दिया गया। आगे परसेंटेज का अर्थ घटाना है। जहाँ पर परसेंटेज है वहाँ पर घटाव लिख देंगे। जब दोस्तों इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको जैसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 72 है और 9 है। 9 भागे 72 करेंगे तो 8 बार जाएगा। गुणे 7 दिया गया है और जोड़ दिया गया है। फिर दोस्तों यहाँ पर हम भाग देंगे तो 12 सते 84। यहाँ पर दोस्तों 12 निकल के आने वाला है, यहाँ पर हम 12 लिख देंगे। फिर यहाँ पर दोस्तों माइनस दिया गया है 64।
-64। अब की बार दोस्तों इसको हम जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे यहाँ पर 10 और 6 16 हो जाएगा। जैसे 16 में हम 64 में 16 से भागा देते हैं तो यह आ जाएगा 4 बार, 16 चौका 64। तो यहाँ पर माइनस का 4 आने वाला है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर गुणा दिया गया है, गुणा हो जाएगा, गुणे में 5 है और माइनस का 12 है, माइनस का 12 हो जाएगा। यहाँ से दोस्तों माइनस के 12 से प्लस का 12 कट जाएगा, तो 8 सतह 56 आएगा और यहाँ पर निकल के आएगा माइनस में 5 चौक 20 आएगा। अगर दोस्तों 56 में से 20 घटाते हैं तो 36 निकल के आ जाता है। तो 36 किस में दिया गया है? विकल्प नंबर 1 में दिया गया है। दोस्त विकल्प नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। जैसे ही विकल्प नंबर 1 सही आता है, हम फिर से चलते हैं एक और शानदार प्रश्न पर। शानदार प्रश्न 11वां दिया गया है। कहा गया है 7 शिक्षक T1, T2, T3, T4, T5, T6 तथा T7 एक पंक्ति में दक्षिण की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं। हम दोस्तों एक पंक्ति में दक्षिण की ओर, मतलब कि दक्षिण हम किधर भी मान लेते हैं क्योंकि इसमें दिशा नहीं पूछा गया है। तो हम 7 व्यक्ति को 1 2 3 4 5 6 और 1 7 व्यक्ति को हमने बैठा दिया है। तो कहा गया है कि जरूरी नहीं है इसी क्रम में बैठे हुए, ठीक है। T1 जो है T7 के दाईं ओर 5वें स्थान पर बैठा है। कौन बैठा है? हम कहेंगे T7 के दाईं ओर 5वें स्थान पर T1 बैठा हुआ है। तो T1 पंक्ति के किसी एक अंतिम छोर पर बैठा है। अगर दोस्तों यहाँ से हम T7 को बैठाते हैं तो T7 के अगर हम दाईं ओर यहाँ पर बैठा देते हैं, दायां दोस्तों इधर होता है, दायां इधर होता है। अगर हम दायां देखते हैं, सॉरी दायां जो होता है दोस्तों, दायां हम कहेंगे इधर होता है और बायां दोस्तों इधर होता है। अगर कोई ऊपर की ओर मुँह करके बैठा हुआ है तो T7 के दाईं ओर, मतलब कि इधर हमको जाना हुआ, तो 5वें स्थान पर, और T1 को दोस्तों पंक्ति के एक अंतिम छोर पर बैठाना है। तो किधर बैठेगा? वह इधर ही बैठेगा, तो T1 इधर बैठेगा। तो इसके 5वें T7 के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, T7 दोस्तों इस जगह पर आ जाएगा। तो इसलिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां पर क्या आ गया है? T1 आ गया। फिर आगे कहा गया T5 पंक्ति के बीच में बैठा है। T5 को हम पंक्ति के बीच में बैठा देंगे, यहाँ पर बीच में बैठा देंगे, इस जगह पर बैठ जाएगा T5। आगे दोस्तों T6 जो है वह T7 के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। T6 जो है दोस्तों वह T7 के दाईं ओर, मतलब कि दाहिनी ओर चौथे स्थान पर बैठा है। T7 के दाईं ओर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथे स्थान पर कौन बैठा है? T6 बैठा है। T6 को दोस्तों यहाँ पर हम बैठा देंगे। फिर आगे T2 जो है दोस्तों T5 के, यहाँ पर 5 होना चाहिए, T5 का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो T2 यहाँ पर आ सकता है और ना इस स्थान पर आ सकता है। तो T2 के लिए सिर्फ एक ही स्थान बचता है, ये वाला। तो आगे T4 जो है T5 के तुरंत बाईं ओर बैठा है, तुरंत बाईं ओर बैठा है। कौन बैठा है? T4 बैठा है। T4 यहाँ पर। अब एक कौन बच रहा है? एक हम कहेंगे दोस्तों यहाँ पर T3 बच रहा है। T3 इस जगह पर आ जाएगा। तो पूछा क्या गया है? पूछा गया है कि T5 के तुरंत दाईं ओर कौन बैठा है? तो T5 के तुरंत दाईं ओर कौन बैठा है? T3 बैठा है। T3 विकल्प नंबर 4 में है। दोस्त विकल्प नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। जैसे दोस्त विकल्प नंबर 4 सही आता है, हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। दिया गया है, कहा गया है 8 लड़कियां PQRSTUV तथा W केंद्र की ओर मुँह करके एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। जरूरी नहीं है इसी क्रम में हो। तो P जो है वह T के, मतलब कि 8 व्यक्ति हैं, 8 लड़कियां इस प्रकार से हैं। तो एक केंद्र की ओर मुँह करके बैठी हुई, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 लड़कियों को हमने बैठा दिया है। अगर आगे बात करते हैं, P जो है वह T के दाएं ओर तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। अगर यहाँ से दायां बात करते हैं दोस्तों, दायां इधर होता है, और इसका अगर बायां बात करते हैं दोस्तों, बायां इधर होता है, इस तरफ होता है। तो यहाँ से P जो है वह T के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। P जो है दोस्तों, P को हम यहाँ पर बैठा देते हैं, वह T के दाहिनी ओर बैठा हुआ है। तो इसलिए P के हम कहेंगे बाएं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है? T बैठा हुआ। तो P के बाईं ओर पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरे स्थान पर T बैठा हुआ है, T को हमने बैठा दिया है। और Q जो है वह T के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। T के बाईं ओर पहला, दूसरा, तीसरा स्थान पर कौन बैठा है? Q बैठा है। अब आगे R जो है P या T का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब कि R जो है ना यहाँ पर आ सकता है, ना यहाँ पर, और ना ही यहाँ पर आ सकता है, ना ही यहाँ पर। सिर्फ R के लिए एक ही स्थान बचता है, R यहाँ पर आ जाएगा। आगे और T तथा SW का की निकटतम पड़ोसी है। T जो है वह S तथा W की निकटतम पड़ोसी है। T जो है वह S तथा W की निकटतम पड़ोसी है। अभी हमको नहीं पता S कहाँ पर आ सकता है, S यहाँ पर भी आ सकता है और यहाँ पर भी।
डब्लू यहाँ पर। अब आगे इसको छोड़ देते हैं। यू जो है वह यस के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। यू जो है वह यस के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। अगर यहाँ पर हम यस को बैठा देते हैं पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पर बैठ जाएगा। मगर अगर यहाँ पर एस बैठाते तो पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा दोस्तों यहाँ पर भी यू बैठ सकता है। तो यस के दाहिनी ओर बात करते हैं पहला दूसरा और तीसरा, यहाँ पर भी बैठ सकता है। और इस जगह पर बैठ सकता है पहला दूसरा और तीसरा, इस जगह पर भी बैठ सकता है। तो इसके लिए देखते हैं आगे क्या लिखा गया है। तो आगे दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पर आर जो यस के ठीक दाईं ओर तीसरे, यू जो है वह यस के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। तो यस के यहाँ पर देखते हैं यस के दाहिनी ओर ठीक दूसरे स्थान, यहाँ पर यस हो जाएगा। और यहाँ पर हम अगर भी की बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर दिया गया भी जो है वह यस के तुरंत दाईं ओर बैठा है, तुरंत दाईं ओर यहाँ पर आ जाएगा। तो इसलिए जो यू होगा दोस्तों, यू यहाँ पर आ जाएगा, डब्लू यहाँ पर आ जाएगा। तो अब बचता है दोस्तों सारे को हमने बैठा दिया है। तो पूछा गया है एक समूह बनाते हैं तो निम्नलिखित में से कौन उस समूह में से संबंधित नहीं है, कौन इस समूह से संबंधित नहीं है। अगर हम पहले को देखते हैं क्यू जो है क्या डब्ल्यू से संबंधित है, तो क्यू यू से कैसे संबंधित है। अगर हम देखेंगे क्यू यू तो हम कहेंगे यह दोस्तों इसके तुरंत बाद में है, क्योंकि तुरंत बाद में हम कहेंगे या इसके बाईं ओर है, क्योंकि बाईं ओर तुरंत बाद में। यस भी दोस्तों इसके तो हम कहेंगे यस जो है भी वह दोस्तों हम कहेंगे इसके दाहिनी ओर स्थित है, इसके दाहिनी ओर स्थित है। यहाँ पर हम कहेंगे या इसके दाहिनी ओर स्थित है। आगे पी जो है यू और पी यू देखेंगे, पी यू दोस्तों या भी इसके दाहिनी ओर स्थित है। मगर अगर इसको देखते तो इसमें दोस्तों इसमें बाईं ओर स्थित था, इसमें जस्ट बाईं ओर स्थित था, इसमें दाहिनी ओर, इसमें भी दाहिनी ओर, भी पी इसमें भी दोस्तों दाहिनी ओर स्थित है। तो हम कहेंगे सब में दायां देखा जाए, एक में बायां है, तो एक वाला ही दोस्तों इसका भिन्न आ जाएगा। जैसे ही दोस्तों एक वाला भिन्न आता है, हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, यह भी दोस्तों सिटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है। दोस्तों इसको भी आप इसी तरह से लगाएंगे। तो इसी तरह से लगाने के बाद दोस्तों यह आप सभी के लिए हम कहेंगे होमवर्क का प्रश्न है। अगर आप सभी को नहीं आता दोस्तों तो आप सब इसको दोस्तों पूछ सकते हैं, हम इसको बता देंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 14 है। बताया गया है कि इसमें जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर क्या निकल के आएगा। अगर दोस्त इनमें से हम पहले से दूसरे में देखते हैं तो क्या समान है, तो हम कहेंगे जो त्रिभुज था दोस्तों या ईद कोने पर आ गया, जो गोला था कोने पर आ गया, जो यहाँ पर दिया गया मतलब या स्टार दिया गया है या स्टार दोस्तों कोने पर आएगा। तो कोने पर स्टार किस में दिया गया, या इसमें दिया गया और इसमें दिया गया, इसमें नहीं दिया गया ना ही इसमें दिया गया है। तो इसलिए एक और दो सही हो सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे अगर हम देखेंगे तो जो बीच में दिया गया था वह दोस्तों इस कोने पर आ गया, मतलब इस वाले कोने पर, जो बीच में दिया गया इस कोने पर। अब जो बीच में दिया गया दोस्तों त्रिभुज इस कोने पर आएगा। त्रिभुज इस कोने पर किस में दिया गया, हम कहेंगे इसमें नहीं दिया गया, वह दिया गया विकल्प नंबर 1 में। तो विकल्प नंबर 1 दोस्त इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाता है। जैसे ही विकल्प नंबर 1 सही आता है, हम चलते हैं इस क्लास के लास्ट प्रश्न पर। लास्ट प्रश्न क्या दिया गया है, कहा गया है एक निश्चित कोड भाषा में इसको दोस्तों 110 लिखा जाता है। तो किस इसी प्रकार से डेली को इससे लिखा जाता है। तो बताना है इग्नोर को हम कैसे लिखेंगे। अगर दोस्त हम यहाँ पर सबसे पहले मेन प्रायोरिटी का होती है इनकी प्लेस वैल्यू को जोड़ना। तो आई की बात करते हैं, आई 9 पर होता है, एन 14 पर होता है, ए 1 पर होता है, सॉरी एच दिया गया, एच 8 पर होता है, ए 1 पर होता है, एल 12 पर होता है, ई 5 पर होता है। अगर दोस्तों इन सभी को हम जोड़ते हैं तो 5 2 7 और 1 8, 8 और 8 16 होगा, 16 4 20 होगा, 20 9 29 निकल के आ जाएगा। और 2 बचेगा, 2 1 3, 3 और 1 4, 4 49 निकल के आएगा। अगर दोस्तों हम 49 से 110 बनाते हैं तो हम कहेंगे 49 में अगर 1 जोड़ते हैं तो 50 आता है, 50 गुना क्या 110 आएगा, नहीं। 49 में अगर 3 जोड़ते हैं तब भी नहीं आएगा। तो हम कहेंगे 49 में अगर 6 जोड़ते हैं तो निकल के बल्कि आ सकता है। तो 2 2 4 6, तो यह भी सही हो सकता है। देखते हैं आगे, अगर हम इसको देखते हैं डी 4 पर होता है, ई 5 पर होता है। दोस्तों अगर हम यहाँ से देखते हैं इस जगह पर, अगर डी 4 पर होता है, ई 5 पर होता है, यल 12 पर होता है, ए 1 पर होता है, और वाई की बात करते हैं दोस्तों वाई 25 पर होता है। अगर हम इन सभी को जोड़ते हैं तो 5 और 1 6, 6 और 2 8 निकल के आएगा, 8 और 5 8 5 13, 13 और 4 17 निकल के आएगा, 17 निकल के आएगा। उसके बाद 1 बचता है, 1 1 1 2 1 3 3 और 1 4 4 आ जाएगा।
अब 47 में दोस्तों हमको क्या जोड़ना है, 1 2 3 4 5, 5 जोड़ेंगे दोस्तों। यहाँ पर निकल के आने वाला है कुछ ज़्यादा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 52, 52 आ जाएगा। तो हम कहेंगे या तो 52 दूना करेंगे तो 104 आएगा, तो यहाँ पर 106 लिखा गया। तो दोस्तों यह लॉजिक यहाँ पर फेल हो जाती है। तो लॉजिक आगे क्या लगती है, अब जब यह लॉजिक फेल होती है तो यहाँ से सीधे हम चलते हैं अपोजिट में। अपोजिट में चलते हैं दोस्तों आप। अब जैसे हम अपोजिट में चलेंगे तो हम कहेंगे आई का अपोजिट, आई होता है 9 पर, तो 9 का अपोजिट निकल के आएगा दोस्तों। 9 में हम क्या जोड़ दें, जैसे 27 हो जाएगा, तो हम कहेंगे 9 8 17 18 होता है, प्लस यन का अपोजिट 14 का अपोजिट 13 होता है, यच का अपोजिट 8 होता है, 8 का मतलब 8 होता है यच, तो 8 में क्या जोड़ देंगे तो 17 आएगा। हम कहेंगे 9 जोड़ने पर 19, 19 और ए का 26 होता है, यल का 12 15 होता है, ई का 22 होता है। तो दोस्तों अगर हम इन सभी को जोड़ते हैं तो 5 2 7 और 7 और 6 13, 13 और 9 करेंगे तो 22 आएगा, 13 9 22, 22 और 3 करेंगे 25 आएगा, 25 और 8 करेंगे दोस्तों तो 33 निकल के आने वाला है, 33 निकल के आ जाएगा। बचेगा 3, 3 2 5 1 6 6 2 8 8 1 9 9 1 10 10 1 11, 113 निकल के आने वाला है। 113 में से दोस्तों अगर हम 3 घटाते हैं तो 110 निकल के आता है। दोस्तों 103 ही क्यों घटाया गया है, क्योंकि अगर हम इसमें स्वर की बात करते हैं तो 1 स्वर था, 2 स्वर था, 3 स्वर था, तो 3 स्वर है, इसलिए दोस्तों 3 घटाया गया है। दोस्तों इसमें जो लॉजिक बनने वाली है, लॉजिक क्या बन जाएगी, लॉजिक बन जाएगी अपोजिट, अपोजिट सम, अपोजिट सम प्लस का माइनस का, सॉरी माइनस का यहाँ से घटाएंगे हम, माइनस का घटाएंगे तो नंबर आप जितने लिखे गए हैं दोस्तों, नंबर आप स्वर मतलब स्वरों की संख्या, वाबेल की संख्या, नंबर आप वाबेल, तो स्वर की स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या को हम घटा देंगे। तो यहाँ से यह लॉजिक इसमें बन जाएगा। अगर दोस्तों इसमें लगाने वाले तो क्या इसका आंसर निकल के आएगा। अगर यहाँ से देखते हैं हम तो आई होता है 9 पर, 9 का अपोजिट 18 हो जाएगा, और जी होता है 7 पर, 7 का अपोजिट 20 हो जाएगा। आगे यन 13 और ओ का अपोजिट 12, आर का अपोजिट अगर हम बात करेंगे 9, 9 आई ई का अपोजिट 22। अगर इन सभी को जोड़ते हैं तो यहाँ से निकल के आने वाला 9 2 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16, 16 और 8, 16 और 8 करेंगे तो 24 निकल के आने वाला है। 2 आएगा, 2 2 4 4, 2 2 4 और 1 5, 5 1 6, 6 2 8 और 1 9, 94 निकल के आने वाला है। 94 में से दोस्तों अब क्या घटाएंगे, 1 2 3, 3 घटाएंगे दोस्तों यहाँ पर भी, तो 3 घटाने पर कितना आएगा, हम कहेंगे 91 आएगा। दोस्तों 91 इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। तो 91 जैसे दोस्तों सही आता है, हम कहेंगे यहाँ पर दोस्तों हमने कुल कराया 14 क्वेश्चनों को। एक दोस्तों हो गया है हमारा होमवर्क का प्रश्न, एक हो गया है होमवर्क का प्रश्न। तो आप सभी को दोस्तों बताना है कि आप सभी ने 14 में से कितने का सही जवाब जानते थे। तो आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को यह क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के पास शेयर करना, और आप सभी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट पाने के लिए।